सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी 17 है और तिथि यानी डेट है 13 अगस्त 2021। तो आज हम आपका पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारी वर्कशीट की, पठित गद्यांश और पद्यांश वर्कशीट की, उनका अभ्यास किया। आज से हम आपका पहला पाठ सूरदास के पद इसको शुरू करेंगे। तो आइए पहला पद हम शुरू करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद नोता को लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये पद आपका दिया गया है, इसमें जो गोपियाँ हैं, क्योंकि कृष्ण चले गए हैं और उन्होंने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेज दिया है। एक तरह से अपने दूत को गोपियों को समझाने के लिए भेज दिया है। और जो उद्धव है वो कभी ध्यान की बात कर रहा है, कभी योग साधना की बात कर रहा है, कभी ज्ञान की बात कर रहा है। और क्योंकि गोपियों को कृष्ण से मतलब है, उनके प्रेम से मतलब है, तो उनको उद्धव की बात यानी गोपियों को उद्धव की बात बहुत ही बकवास और खामखा किसी मतलब की नहीं लग रही है। तो गोपियों ने जो है उद्धव का जो ज्ञान और योग साधना को नकार दिया है, इग्नोर कर दिया है। उन्होंने बताया यानी और उन्होंने उद्धव पर व्यंग्य भी किया यानी कमेंट भी किया है कि प्रेम जो है उसकी उदासीनता यानी उसको इग्नोर करने को उद्धव को लेकर उन्होंने उन पर बहुत ताने कसे हैं। और वो कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव, यहाँ पे उद्धव कहा गया है लेकिन उद्धव है, कि हे उद्धव, तुम तो बड़े बड़भागी हो यानी बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी, कि इतने भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो और ना ही आपके मन में किसी के प्रति कोई भी प्रेम या अनुराग पैदा हुआ है। फिर आगे क्या कहती हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कहती हैं कि जिस प्रकार जल में रहने वाले कमल के पत्ते पर एक भी बूंद नहीं ठहरती। कभी ध्यान देना, अगर कमल देखो पानी में रहता है लेकिन उसके बावजूद भी कमल के पत्ते पर एक बूंद नहीं टिकती है। और फिर वो कहती हैं जल भीतर तारस देह न त्यागी। दूसरी लाइन है, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो पहला उदाहरण उन्होंने कमल के पत्ते का दिया कि पानी में रहकर भी उस पर एक बूंद नहीं ठहरती है प्यारे बच्चों। दूसरा कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी तरह आप भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें नहाना तो दूर, स्नान करना तो दूर, आप पर तो कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, कि कृष्ण के साथ रहकर, जो कृष्ण के साथ रहता है वो उनके प्रेम से अलग कैसे रह सकता है प्यारे बच्चों। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। तो गोपियाँ जो ताने कस रही हैं कि तुम कृष्ण भगवान के साथ रहकर उनके रूपी प्रेम की नदी में रहते हुए भी उसमें नहाना तो दूर, तुम उनकी एक छाया भी यानी दृष्टि भी प्राप्त नहीं कर पाए। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो लागी। और वो कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी दशा, हमारी हालत तो उस चींटी के जैसी है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर वहाँ जाती है और वहीं पर चिपक जाती है और चाहकर भी अपने को अलग नहीं कर पाती और अपने को अंतिम सांस तक वहीं चिपके रहने देती है। तो देखो, गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से की है। जब वो गुड़ में चिपकती है तो अपनी जान दे देती है, लेकिन उसका जो मोह है, प्रेम है गुड़ के प्रति, वो नहीं छोड़ती। तो गोपियाँ भी कृष्ण के प्रति पागल हैं,
प्रेम करती हैं, उन्हें किसी कीमत पर उन्हें भुला नहीं सकती। तो प्यारे बच्चों, उद्धव को उन्होंने बहुत सारे ताने दिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये प्रश्न आते भी हैं कि एक तो उन्होंने पुरैनी पात वाला कहा, यानी कमल का पत्ते पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती, उस तरह का उद्धव को कहा उन्होंने। दूसरा, उन्होंने तेल की गागरी का उदाहरण दिया कि उसकी एक बूंद भी पानी में नहीं ठहरती है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि कृष्ण के साथ रहकर भी एक छाया भी, एक छींट भी प्रेम की आप कृष्ण के साथ रहकर नहीं पा सके। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्यारे बच्चों, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ध्यान ये बात रखनी है आपको कि प्रेम जो भी हो, कभी भी हो, किसी से भी हो, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें चालाकी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रेम में चालाकी होती है वो प्रेम कभी भी सफल नहीं होता है। और दूसरा, सच्चा प्रेम वही होता है जो आपको ऊंचाई तक ले जाता है, आपके चरित्र को, कैरेक्टर को ऊंचा उठाता है। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, उनको हम देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि गोपियाँ उद्धव को क्या कहकर पुकारती हैं? तो हमारा उत्तर है भाग्यशाली कहकर पुकारती हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर का है कि कमल का पत्ता और प्रीति नदी से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो अपनी तुलना उन्होंने चींटी से की है। अब चौथा प्रश्न है, गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहले प्रश्न का उत्तर जो है खा है, दूसरे प्रश्न का उत्तर का है और तीसरे प्रश्न का उत्तर गा है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न जो है कि गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की है? तो उत्तर हमारा है कि गोपियों ने अपने मन की वेदना को युक्तियों में प्रकट किया है। जैसे स्वयं को श्री कृष्ण रूपी गुड़ से लिपटी हुई चींटी कहती हैं, जैसे चींटी को गुड़ से अलग करना असंभव होता है, वैसे गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने अपना दुख प्रकट किया कि हम तो चींटी की तरह हैं, मर जाएंगे, लेकिन गुड़ की तरह चींटी को नहीं छोड़ेंगे। चींटी गुड़ की तरह, चींटी या गुड़ दोनों एक जैसे हैं, तो वो छोड़ेंगी नहीं। तो उनका प्रेम चींटी की तरह है कि मर जाएंगी, लेकिन प्रेम से कृष्ण भगवान से अलग नहीं होंगी। प्रश्न 5 है कि किस वर्ण की आवृत्ति से एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है? जैसे मधुर मुस्कान। तो उत्तर है पुरैनी पात रहत जल भीतर में पा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे पुरैनी पात, पुरैनी पात, यानी पा दोनों शब्द जो हैं सेम अक्षर से शुरू हुए हैं, तो इसी कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो बढ़ते हैं छठे और अंतिम प्रश्न के। छठा और अंतिम प्रश्न गतिविधि है कि आपको उद्धव का दृष्टिकोण उचित लगा अथवा गोपियों का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। इस पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, यानी कि ठीक लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य करते या कर पाते। तो गोपियों की शिकायत यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, यानी कि गोपियों का दृष्टिकोण ज़्यादा सही है, क्योंकि जिसने प्रेम नहीं किया वो प्रेम के दुख को क्या समझेगा। तो इसलिए वो उद्धव को ताने दे रही हैं, गुस्सा हो रही हैं और अपना तर्क दे रही हैं। तो इसलिए हमें दृष्टिकोण गोपियों का ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से कृष्ण भगवान को प्रेम करती हैं और उनसे कभी अलग नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है आपकी सूरदास के पद का पहला पद हमने पढ़ा वो आपको समझ आया होगा, बहुत सरल और आसान है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान अवश्य रखें। समय समय पर हाथ धोते रहें और प्यारे बच्चों घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें।